ये सुकैम का सोलर पीसीयू है जो कि 3 kV है, 48 वोल्ट में है, जो सोलर से काम करता है। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पे ये ड्राइवर कार्ड जला हुआ है। तो ड्राइवर कार्ड अगर जला हुआ है इसका मतलब हमारा जो IGBT है इसमें भी प्रॉब्लम हो। तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि ये IGBT के साथ साथ और हमारा जो ड्राइवर कार्ड है तो उसको रिप्लेस करने के साथ साथ यहाँ पे ड्राइव कैसे चेक होती है। ये सोलर कार्ड है जो सोलर का जितना भी वोल्टेज है उसको कंट्रोल ये करता है। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे DC कैपेसिटर लगाया गया है। तो ये MCB भी काफ़ी हीट हो रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लोड वाली चीज़ चल गई होगी। तो इस तरह यहाँ से MCB भी ख़राब है। तो यहाँ पे ये रोटरी स्विच है। तो 1 नंबर पे आउटपुट ऑन, 2 नंबर पे बाईपास है। तो यहाँ पे आउटपुट ये नीचे है। एक नंबर इस साइड में। तो ये मेन से इनपुट MCB है, ये सोलर MCB और यहाँ पे ये बैटरी MCB है। तो इस मॉडल में कोई भी अगर इन्वर्टर है जो अगर वो किसी भी हाई कैपेसिटी में है तो उसमें क्या होता है, ये रेजिस्टेंस स्विच है जो कि प्रेस बटन फॉर 2 सेकंड बिफोर स्विचिंग ऑन द बैटरी MCB। अगर यहाँ पे हम बैटरी MCB उठाने से पहले इसको ऑफ रखेंगे तो इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे 2 सेकंड के लिए, तो जो हमारा ये कैपेसिटर है, जो बड़े वाला कैपेसिटर है, इसमें जो बैटरी वोल्टेज है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हम उसी टाइम पे इसको MCB उठा देंगे, ताकि हमारा जो भी आगे एकदम से अगर बैटरी उठाते हैं तो कई बार इसमें ब्लास्ट होने का चांस होता है। तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास कई बड़े सेट में होता है, अगर ये चीज़ नहीं भी लगा है तो आपको बल्ब के साथ सीरीज करके भी आप इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ बैटरी, अगर कैपेसिटर हमारा चार्ज होना चाहिए तो हम एक वायर जो है डायरेक्ट है, जो ग्राउंड है, जो पॉजिटिव वायर होती है वो हमारी रेजिस्टेंस के थ्रू होती है। यहाँ पे अंदर साइड में रेजिस्टेंस लगी हुई है ये। तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे स्विच के रेजिस्टेंस थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। तो जो हमारा MCB है इसमें सिर्फ पॉजिटिव वायर ही लगी हुई है, नेगेटिव हमारी डायरेक्ट है। सो इसको हम कार्ड निकाल के और IGBT खोल के चेक करते हैं और कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप चेक करने की। हम इसको जो IGBT निकालने से पहले जो इसमें ये पत्ती है जो हमारे DC कैपेसिटर से जो हमारा IGBT है इसको पॉजिटिव सप्लाई इससे मिलती है, तो हम इस पत्ती को साइड करेंगे। तो IGBT अगर हम बाद में रिप्लेस भी करते हैं तो इसकी जो गेट ड्राइव है तो चेक करने के लिए ये अगर इसको IGBT को पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं तो हम गेट ड्राइव चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि IGBT ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम इसको हटा के, अगर इसको IGBT को पॉजिटिव सप्लाई अगर नहीं देते हैं तो हम जिस तरह मर्जी ड्राइव चेक कर सकते हैं, तो हमारा IGBT जो है स्विचिंग नहीं करेगा, सिर्फ जो ड्राइवर कार्ड से जो सप्लाई आती है उसको चेक करते हैं। तो इसलिए हम पहले ये ड्राइवर कार्ड जो जला हुआ है उसको निकालते हैं और IGBT जो उसके साथ लगा हुआ है तो उसको चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर कार्ड लगा होता है तो उसके जो कनेक्टर हैं वो IGBT के साथ कनेक्ट होता है। जिस साइड का ड्राइवर कार्ड ख़राब हो तो उस साइड में ही उसका IGBT ख़राब होता ही होता है, क्योंकि ये क्रॉस में नहीं लगता है। तो उसमें जो ये वायरें होती हैं इसकी भी खासियत होती है। तो इसमें जो जैसे येलो ब्लैक है तो ये इस साइड से भी आपको सेम ही होगा। अगर हम IGBT के सामने देखेंगे तो जो हमारे ये राइट साइड में दिख रहा है येलो कलर का, तो इस यहाँ नीचे भी सेम जो है येलो कलर राइट साइड में ही है। जो लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट साइड में ही इस साइड में होगा। उसी तरह ये ब्लैक भी, जो लेफ़्ट साइड में येलो के साथ ब्लैक है तो उसी तरह यहाँ पे भी सेम रहेगा। ये क्रॉस में नहीं लग सकता, अगर क्रॉस में लगेगा इसकी ड्राइव कभी भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ अगर IGBT बदलने से पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।
ये कार्ड निकाला, कार्ड में काफ़ी डैमेज है, तो ये कार्ड जला हुआ है यहाँ पे। और ये जो IGBT है, IGBT में क्या है कि ये डायोड रीडिंग में चेक हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे ये इसके साथ यहाँ पे डायोड रीडिंग है, और इसको हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग जो है ओपन दिखाना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे इसको जो है सेंटर में रेड और यहाँ पे ब्लैक रखनी है। तो इस साइड में दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे कई बार नट लगा होता है अंदर से, तो ये साफ़ नहीं शो करता है। तो ये दूसरे साइड से ये इसकी वैल्यू जो दिखा रहा है ये दिखानी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा ख़राब है IGBT, क्योंकि जैसे इसी के साथ वाला यहाँ पे ये है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इसमें चेक करेंगे, तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ये IGBT 1200 वोल्ट में है, 200 एम्पेयर 1200 वोल्ट है, इसमें भी 200 एम्पेयर, ये 600 वोल्ट का है। इसमें क्या होगा, ये लिखा होता है इसमें, जैसे इसमें E1 है, E2 है, और बाहर साइड में गेट 1 गेट 2 है, गेट और एमीटर होता है इसमें। तो यहाँ पे जो है ये हमारा C2 है, जो कलेक्टर 2 है, और यहाँ पे एमीटर 1 है। तो एमीटर 1 के साथ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे डायोड रीडिंग आएगी। इसी तरह इस दूसरे में भी अगर ये सही होगा तो यहाँ पे भी शो करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे E2 है जो सेंटर में है, तो ये यहाँ पे E2 दूसरे साइड में है, तो यहाँ पे भी इसकी जो डायोड रीडिंग आएगी। तो अगर ये ओपन होगा तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं। तो इसी तरह इसके किसी में तो गेट एमीटर शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे शॉर्ट शो करेगा। अगर शॉर्ट ये जैसे इसकी वैल्यू दिखा रहा है ये शॉर्ट है, जबकि यहाँ पे रीडिंग दिखाता नहीं है। तो हम IGBT हम ये 1200 वोल्ट डालेंगे, 200 एम्पेयर। इसके लिए जो हमारे जो कनेक्टर है, इसको जो है जिस तरह हमने निकाला है उसी तरह सेम लगाना है। इसमें कभी भी अगर आप IGBT के साथ अगर जिसका भी IGBT काम हो, तो IGBT में हमेशा जो हमारा आयरन है इसका अर्थिंग वायर कभी भी नहीं लगाना है। चाहे आप IGBT के जो हमारे आयरन है, आयरन में जो अर्थिंग लगती है वो वायर चाहे आप प्लग से काट दें, चाहे आप अंदर से वायर निकाल दें, लेकिन इसमें अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। अर्थिंग अगर होती है तो IGBT कई बार शॉर्ट हो जाता है नए में भी, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। यदि तो ये हमारा SMP में जो है ड्राइव जो लाल कलर की जो LED जग रही है, इसका मतलब SMP ओके है। तो इस साइड में ये तो उसका सोलर का है, तो ये इसको सेंस करता है। तो हमने ये IGBT के इसमें वायर डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये सुकैम मॉडल में जो स्विचिंग की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन में हाथों हाथ चले जाता है। तो इसमें यहाँ पे चेक करने के लिए एक तो हाँ यहाँ पे 15 वोल्ट ज़रूरी है, जो हमारा ये SMP है।
जो एसएमपीएस से इस ड्राइवर कार्ड को 15 वोल्ट मिलते हैं एक में। और यहाँ पे मैं वायर जो है उल्टा लगा रहा था, यहाँ पे आपको माइनस दिखाएगा। तो ये चारों जो हमारा तो ये 15 वोल्ट यहाँ पे दिखाएगा। और जो हमारा जो ये 5 पिन का कनेक्टर है, यहाँ पे जो है 4 पिन लगी होती है, 4 तारें लगी होती हैं। तो ये 2 तारें जो है ये चारों हमारे जो कंट्रोल कार्ड से आते हैं। तो यहाँ पे एक में अभी ऑफ मोड है, तो यहाँ पे 15 वोल्ट दिखाएगा। और सेकंड वाले में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 दिखाएगा। तो यहाँ जब ऑन करेंगे तभी यहाँ पे वोल्ट आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो 15, और यहाँ पे चेक करेंगे तो 0। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, तो जैसे हम उस ऑन करेंगे तो कुछ मिली सेकंड के हिसाब से यहाँ पे ड्राइव आएगी। तो हमें यहाँ पे ये देखना होता है। तो ये प्रोटेक्शन में हाथ चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ टाइम के लिए 7 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। तो इसी तरह हमारा दूसरे जो जहाँ पे हमारा 15 वोल्ट दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे भी तो ये स्विचिंग करेगा, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा दिखाना चाहिए। तो इसी तरह हमारे ये जो दोबारा दूसरा ड्राइवर कार्ड है, तो उसमें भी सेम तरीके से हम चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 7 वोल्ट के करीब। तो यहाँ पे भी स्विचिंग दिखा रहा है। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे IGBT में भी सेम होता है। जो हमारा 4 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है, तो इसमें भी येलो और ब्लैक जो साथ साथ किया है उसी में चेक करना होता है। तो यहाँ पे अभी कोई ड्राइव नहीं दिखा रहा है। तो हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्विचिंग होनी ज़रूरी है। थोड़ी सी भी वोल्टेज दिखाता है क्योंकि प्रोटेक्शन में चले जाता है। अगर बिल्कुल 0 दिखा रहा है, स्विचिंग नहीं हो रही, तो हमारा ड्राइवर कार्ड में दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ चेक करना पड़ता है। तो ये स्विचिंग हो रहा है। तो इसी तरह हम दूसरे ड्राइवर कार्ड का भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ड्राइव दिखा रहा है। तो इसके साथ साथ अब हम इसमें जो है इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये पावर ऑफ हो जाएगा,
SMP पावर ऑफ हो गया। तो हम ये जो पॉजिटिव वायर हम यहाँ पे लगा देंगे और SCR की जो हमारा IGBT है, IGBT से एक वायर हम हटा के यहाँ पे AC बोर्ड चेक करेंगे ताकि हमारा जो डाउट है क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉपर चेक नहीं हुआ तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं ताकि हमारा जो IGBT या ड्राइवर कार्ड में दिक्कत ना आए। अगर कोई भी लीकेज हो, शॉर्ट हो, तो हमारा दोबारा IGBT ख़राब हो सकता है। ये अब IGBT से जो ड्रेन वायर है वो हटा के, तो हमने यहाँ पे जो पॉजिटिव वायर हमारी ये सप्लाई डायरेक्ट कर दी हमने ये। तो अब हम इसको AC रेंज पे या IGBT के ऊपर चेक करेंगे। अगर कुछ सेकंड के लिए स्विचिंग दिखाना चाहिए, तो अभी यहाँ पे 0.97 दिखा रहा है, तो हम ऑन करते हैं तो इतनी जल्दी स्विचिंग होता है कि इसका पता ही नहीं लगता है। ये हम दूसरा IGBT में भी लगा कर देख लेते हैं। तो हाथ और प्रोटेक्शन में चले जाता है तो पता लगता नहीं है। तो इसमें हम अब इसको जो है यहाँ पे हम सीरीज में बल्ब लगा के पॉजिटिव को और ये IGBT प्रॉपर कस देते हैं। उसके बाद हम इसको सप्लाई देके चेक कर लेते हैं ये आउटपुट निकालता है कि नहीं। तो हम यहाँ से MCB पहले गिरा देते हैं, लगा दिए। तो इसके साथ में यहाँ पे ये बल्ब लगा दिए 200 वाट पे। तो बल्ब के थ्रू हम इसको सप्लाई देते हैं। तो एक बार हम फिर से इसको तो हम इसको जैसे ऑन करते हैं तो हम जो हमारे आउटपुट बोर्ड है उसमें हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये जैसे ऑन हो रहा है 20 वोल्ट के करीब दिखा रहा है।